आजकल 2 इश्यूज़ हैं जो काफ़ी पॉपुलर है डिस्कशंस में, एक एथेनॉल का और दूसरा डेटा सेंटर्स। और ये दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इंडिया को फ्यूचर रेडी करने के लिए, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। और क्योंकि इन दोनों का रिलेशन कहीं न कहीं वाटर सिक्योरिटी से है, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जो शायद कुछ मिसइन्फॉर्मेशन को कम कर सकता है। देखिए, बात कहने से पहले हमें 2 वास्तविकताएँ हैं जिनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंडिया के पास फॉसिल फ्यूल नहीं है। हम फॉसिल फ्यूल पर दूसरी कंट्रीज़ पे निर्भर करते हैं, डिपेंडेंट हैं। और दूसरी चीज़, इंडिया के पास अपना वाटर सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं है। हालाँकि कहने के लिए हम दुनिया के 5th लार्जेस्ट वाटर रिज़र्व होल्ड करते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ समझना होगा कि इंडिया में दुनिया की 18% पॉपुलेशन रहती है और उस पॉपुलेशन के लिए सिर्फ 4% ही वाटर रिज़र्व अवेलेबल है। तो बात आती है सॉल्यूशन क्या होगा? नो डाउट वाटर कंज़म्पशन एथेनॉल में, डेटा सेंटर्स में बहुत ज़्यादा होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? मेरे पुराने वीडियोज़ में भी मैंने सॉल्यूशन देने की कोशिश करी है हर बार। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन मेरे हिसाब से ये बन सकता है। रादर देन हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करें, हमें यहाँ पे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा यूज़ करना चाहिए। इंडिया का एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड है रशिया। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा वाटर रिज़र्व है उनके पास। फ्रेश वाटर रिज़र्व सबसे ज़्यादा है और इस फ्रेश वाटर रिज़र्व के लिए जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है। तो मतलब उनके पास फ्रेश वाटर एक्सेस में है। तो कहने का इंटेंट ये है मेरा कि अगर इंडिया रशिया में इन्वेस्ट करे, वैसे भी अगर इंडिया में ही इंडियन उद्योगपति यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के लोकल फार्मर्स को उसमें कोई शेयर मिल जाएगा। वो शेयर तो रहेगा बिजनेसमैन के पास ही। तो रादर कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, वो रशिया में लैंड लें, रशिया में एथेनॉल प्रोडक्शन करें और जब यहाँ से राइस को भेजें, यहाँ से शुगरकेन भेजा जाए और उसको वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके वापस इंडिया में एथेनॉल दिया जाए। ऑलरेडी हम एथेनॉल को इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं यूएसए से। ये फिर भी कंपैरेटिवली कम पड़ेगा क्योंकि हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने ही रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। और रशिया इंडिया के नज़दीक भी है तो हो सकता है इसमें फ्रेट का रेट भी कम पड़े, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए। दूसरा बात रही डेटा सेंटर्स की, अभी भी इंडियंस का मोस्टली डेटा जो है वो इंडिया के बाहर स्टोर होता है। तो एआई डेटा सेंटर और एआई को लेके, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को लेके हमारे पास हमारा डेटा होना चाहिए। हम नए एआई मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं विद आवर ओन डेटा, तो ये डेफिनेटली एक रिक्वायरमेंट है। लेकिन सवाल ये है कि वाटर को कैसे मैनेज किया जाएगा? तो अगेन एआई डेटा सेंटर्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट कैन गो एंड इन्वेस्ट इन रशिया। वो इन्वेस्टमेंट इंडिया का रहेगा तो एआई डेटा सेंटर्स के जो ओनर्स होंगे वो इंडियंस होंगे। अभी तो सब फॉरेन कंपनीज ओन करती हैं, यहाँ पे इंडियन ओनरशिप के अंदर आएगा। अगेन जो वाटर होगा वो रशिया से लिया जाएगा और उस वाटर को रीप्यूरिफाई करके, रिसाइकिल करके वापस रशिया को वापस देंगे। तो इसमें एडवांटेज ये है कि रशिया इंडिया दोनों को बेनिफिट हो सकता है। रशिया विल हैव नो रीज़न टू रिफ्यूज़ क्योंकि उनको तो बेनिफिट ही है। वो चाहें तो उस डेटा सेंटर की कैपेसिटी को यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एथेनॉल भी ले सकते हैं और उसके अगेंस्ट इंडिया को एक लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप का एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, जो एनर्जी सिक्योर भी करेगा और आपको फ्यूचर टेक रेडी भी करेगा। तो ये 2 सॉल्यूशंस हैं जो डेफिनेटली काफ़ी वर्कआउट हो सकते हैं फॉर एथेनॉल एंड डेटा सेंटर्स। अब एक और इसके साथ प्रॉब्लम आती है, जो लोग कहते हैं कि हमारे जो गाड़ियाँ हैं वो ख़राब हो रही है एथेनॉल की वजह से। देखिए ये एक टेक्निकल फ्लॉ है। ये पॉलिसी 2018 से थी। ऑटोमोबाइल कंपनीज़ को पता था, 8 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। ये इन लोगों की बदमाशी है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी को राइट टाइम पे अपग्रेड नहीं किया और वो सिर्फ़ पब्लिक सेंटिमेंट्स का फ़ायदा उठा के और एक्सटेंशन ही डिमांड करेंगे। हालाँकि सुना है अभी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो है वो अभी कल ही शायद या आज ही मे बी फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल मारुति इंट्रोड्यूस कर रही है। बट आप समझ सकते हैं कि ये एक टेक्निकल चीज़ है, ये आने वाले टाइम में अपने आप क्योर हो सकती है। लेकिन वाटर कंजम्पशन फॉर एथेनॉल एंड डेटा सेंटर्स, इसको मैनेज करने के लिए ये एक अच्छा सजेशन है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव लाइक्ड इट। थैंक यू।